नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ जनेऊ के संबंध में। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी सब्जेक्ट में पढ़ ही चुके हैं कि आज मैं आप लोगों से जनेऊ के संबंध में बात करने वाला हूँ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे कई व्यूवर्स ने भी पहले मुझसे पूछा हुआ है कि आप कोई एक वीडियो बनाएं जिसमें आप जनेऊ पहनने के फ़ायदे के बारे में बताएं। कुछ व्यूवर्स ने पूछा कि जनेऊ क्या होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करें। कुछ लोगों ने कहा जनेऊ कैसे पहनना चाहिए उसके बारे में बताएं। तो मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि जो सनातन संस्कृति है, जो हिंदू दर्शन है, वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। कुछ भी इसमें अवैज्ञानिक नहीं है। यदि किसी को कुछ इसमें अवैज्ञानिक लगता है तो वो सिर्फ इतना ही है कि या तो उसे सही जानकारी नहीं है और या फिर उसे किसी ने भरमा दिया है, किसी ने गुमराह कर दिया है। सनातन संस्कृति में चाहे वो तिलक लगाने की प्रथा हो, चाहे वो सर पे शिखा रखने की प्रथा हो, चाहे वो जनेऊ धारण करने की यानी जिसे यज्ञोपवीत कहा जाता है उसकी प्रथा हो, या पैर छूने की प्रथा हो, या शंख बजाने का हो, या लकड़ी के खड़ाऊ पहनने हो, या मंदिरों में जो घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं वो उसकी प्रथा हो, या हवन करने की, सब कुछ जितने भी सनातन संस्कृति के रिलीजियस रिचुअल्स हैं ये पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। पर पाखंड तो हर जगह प्रवेश कर जाता है और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति में भी पाखंड ने बहुत गहरी जड़ें बना ली हैं। तो इस विषय में हम बाद में बात कर लेंगे। आज जो सनातन संस्कृति के क्रियाकलाप हैं, जो भी नियम हैं, उन्हीं के तहत एक नियम है यज्ञोपवीत धारण करने का, अर्थात जनेऊ धारण करने का। तो जनेऊ को लेकर के पहली चीज, जनेऊ क्या है। दूसरी बात, जनेऊ को कैसे धारण किया जाए। और तीसरी बात होती है जनेऊ को धारण क्यों किया जाए। तो जैसा मैंने बताया कि जनेऊ के लिए क्या यानी यज्ञोपवीत का जो क्या है वो बहुत छोटा है। यज्ञोपवीत को कैसे धारण किया जाए वो भी सरल है, पर यज्ञोपवीत क्यों धारण किया जाए ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको लेकर के मैं सेपरेटली एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूं कि जनेऊ क्या है और इसे कैसे पहनना चाहिए। देखिए, ये मेरे हाथ में है जनेऊ, ये है जनेऊ, आप सभी को दिख रहा होगा, सॉरी, ये देखिए, ये जनेऊ है। अब कुछ जनेऊ 3 धागे का होता है और कुछ जनेऊ ये सूत का बना होता है। ये जनेऊ 6 धागे का है, आपको इसमें दिख रहा होगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ। इसमें 6 धागे हैं, 3 ये रहे और 3 ये रहे, 6 धागे का जनेऊ है। अब इसको लेकर के भांति भांति के आचार्य भांति भांति की बातें बताते हैं कि ये किस चीज़ का प्रतीक है। ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण गुणों से लेकर के बताएंगे, अवस्थाओं से लेकर के बताएंगे। मैं किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई कोई बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कंप्लीटली विज्ञान पर बात करने वाला हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां देख सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बताने वाला हूं कि ये सूत का बना हुआ पवित्र धागा है, धागों का एक समूह है, और इसे इतना आपने देख लिया, बस यही समझ लीजिए, सभी लोग जानते हैं, पर मैं सिंपली आपको दिखा दे रहा हूं कि यह है जनेऊ। अब दूसरी बात, ये तो जनेऊ है। अब जनेऊ को पहना कैसे जाए, एक ये बहुत बड़ी बात होती है। जो भी लोग जनेऊ धारण करना चाहते हैं, इसके बाद में मैं ये बताऊंगा जनेऊ पहनने को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में, और जो मैंने जैसा कि बता दिया है ऑलरेडी कि जनेऊ क्यों पहना जाए, जनेऊ पहनने के फ़ायदे क्या हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो आज मैं सिर्फ अब बताने वाला हूँ कि जनेऊ को पहना कैसे जाए। तो देखिए, ये मैं बैठा हूँ, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ है, और ये मेरा बायां हाथ है जिसमें मैंने घड़ी बांधी हुई, इसमें घड़ी है, ये बायां हाथ है, और जिसमें मैंने कड़ा पहना हुआ ये मेरा दायां हाथ है। तो जनेऊ को जब भी पहना जाए तो इसका जो वजन है वो हमेशा बाएं कंधे पर होना चाहिए, यानी जिस हाथ में हम घड़ी बांधते हैं, यानी लेफ्ट साइड में, हमारे बाएं हाथ में यानी बाएं कंधे पर इसका वजन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, मैं टी शर्ट के ऊपर से ही पहन के आपको दिखा रहा हूं। जनेऊ हमारा चूंकि सफ़ेद टी शर्ट है तो कैमोफ्लेज के कारण साफ नहीं दिखेगा। जनेऊ हमारे बाएं कंधे के ऊपर, जिस हाथ में मैंने घड़ी बांधी है, बाएं कंधे के ऊपर जनेऊ का वजन होगा, और दाहिनी भुजा के नीचे जनेऊ जाएगा कमर की तरफ। ये देखिए, इस तरीके से क्रॉस ये जाता है, क्लियर है। बाएं कंधे के ऊपर से जनेऊ जाएगा और हमारे दाहिनी भुजा के नीचे जनेऊ रहेगा। ये है जनेऊ को कैसे पहना जाए इस संबंध में। अब एक बात और मैं कह देता हूँ, वो इसी वीडियो में मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है, पहली बात, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि जनेऊ किसे पहनना चाहिए। सनातन संस्कृति में जो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्लासिफिकेशन है।
जैसे कि समाज में एक वर्ग होता है फौजी, एक होता है पुलिस वाला, एक होता है डॉक्टर, एक होता है वकील, उसी तरीके से सनातन संस्कृति में 4 वर्ण बताए गए थे। ये वर्ण जो बनाए गए थे मनुस्मृति को लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है, उसको लेकर के बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, पर जो सही मूल मनुस्मृति है वेद ऋषि से आपको मिल सकती है। मूल मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको मनुस्मृति से घृणा नहीं होगी, क्योंकि मनुस्मृति किसी को भी बांटती नहीं है। उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये कर्मानुसार है वर्ण व्यवस्था, ना कि जन्मानुसार। सनातन संस्कृति का चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर व्यक्ति अपने कर्म अच्छे रखे। हर वर्ण वाला व्यक्ति, यानी जिसे कहा जाता है कि श्रेष्ठता की तरफ बढ़े, और श्रेष्ठ से ही शब्द जुड़ा हुआ आर्य, इसको लेकर के भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आर्य क्या है इस संबंध में मैं जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से चेक कर पाएंगे। तो हर आर्य को, हर सनातनी को जनेऊ धारण करना चाहिए, क्योंकि इसके वैज्ञानिक फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। जब तक आप इसे धारण नहीं करेंगे इसके वैज्ञानिक फायदों का आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो हर व्यक्ति को इसे धारण करना चाहिए, कोई इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है कि नहीं वो पहन सकता है, वो नहीं, वो पहन सकता है, वो नहीं। जो भी सनातनी व्यक्ति है वो इसको पहन सकता है, इसके वैज्ञानिक लाभ ले सकता है। कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि नहीं, जो इसका पालन ना कर सके उसे नहीं पहनना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मामा ना होने से काना मामा अच्छा है। अरे जिसका कोई मामा नहीं है उसके पास एक मामा तो है, बेशक काना। आप इसके पूरे नियम कायदे का यदि पालन नहीं कर पा रहे हैं, 70% पालन कर पाएंगे, 50% पालन कर पाएंगे। जनेऊ आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने इसे पहना क्यों है। तो इसे पहन करके अगर आप पूरे नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, आधे अधूरे नियमों का पालन करेंगे, तब भी ठीक है, इवन आपको पहनना चाहिए। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करने के फायदे क्या हैं, इसे क्यों पहनना चाहिए, इस विषय में। क्योंकि मैंने जैसे पहला भी कहा कि मेरे जो भी सनातन संस्कृति से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनमें मैं प्योर और प्योर विज्ञान की बात करूंगा, कोई भी आध्यात्मिक बात नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे वीडियोस देखने वाले इंडिया के भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर के भी हो सकते हैं। और आज आप सब देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू दर्शन कितनी तेजी से पूरे विश्व में फैल रहा है। इसलिए फैल रहा है क्योंकि लोग इसे जान रहे हैं। आज जब पाश्चात्य देशों के द्वारा, पश्चिमी देशों के द्वारा प्रूव किया जा रहा है कि योगा क्यों जरूरी है, तिलक लगाना क्यों जरूरी है, शिखा क्यों रखनी चाहिए, तो सभी लोग इसका अनुसरण करने लगे हैं। और इतने समय से हमारे संत समाज इसे चिल्ला रहा था, जोर दे रहा था, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो आज सनातन संस्कृति बिना कहे बहुत तेजी से फैल रही, लोग इसे अपना रहे हैं। हर आर्य इसे पहन सकता है, और इससे जुड़े हुए जो नियम हैं, इसे कैसे पहनना चाहिए ये मैंने बता दिया है। इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ, और आप सभी को इसकी पूरी जानकारी दूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।